नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक निदेशालय से प्रस्ताव भेजा नहीं गया है शासन को, और जब तक निदेशालय से शासन को प्रस्ताव नहीं जाएगा तब तक शासन से जीओ जारी नहीं होगा। और निदेशालय से प्रस्ताव तब तक नहीं जाएगा जब तक कि सीटों का निर्धारण नहीं हो जाता है, चाहे विषयवार सीटों की बात कर ले या फिर वर्गवार। मेरिट किस प्रकार से बन रही है आगे की भर्ती की प्रोसेस को लेकर के, और ये सभी चीज़ें जब निर्धारित हो जाएंगी तो एक प्रस्ताव जो है निदेशालय से बना करके शासन को भेजा जाता है। और इस प्रस्ताव में चाहे निदेशक मैम सुभा सिंह मैम हो, SCERT के या फिर DG सर हो, सभी के द्वारा भर्ती में आगे की प्रोसेस को लेकर के और सीटों पर अंतिम फाइनल जो सहमति होगी वो शासन की होगी। हालांकि प्रस्ताव तो भेजा जाएगा इन लोगों की तरफ से ही, लेकिन शासन कितने पदों पर भर्ती के लिए अनुमति देते हैं या फिर कितने पदों पर भर्ती करवाना चाहते हैं, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है। शासन का सीधा सा मतलब हो गया, भले ही हम लोग यहाँ पर जब भी बात होती है हम लोग प्रमुख सचिव के पास जाते हैं या फिर DG सर के पास, निदेशक सर के पास, निदेशक मैम के पास, लेकिन शासन यानी सरकार, योगी जी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी, उन लोगों के जो निर्देश होंगे उसी तरह से भर्ती प्रोसेस किया जाएगा विभाग के द्वारा। तो 10 अक्टूबर या फिर 10 अक्टूबर के बाद कभी भी निदेशालय से प्रस्ताव शासन को भेजा जा सकता है। संशोधित रिजल्ट पहले ही भेज दिया गया है और 10 अक्टूबर से पहले संभावना बहुत कम है, हो सकता है उसके पहले भी भेज दिया जाए, क्योंकि एक संडे पड़ जाएगा और अभी जो वर्किंग डे होगा एक शनिवार का दिन अगर आप छोड़ दीजिए तो कुल मिलाकर के अब अगले सप्ताह में ही उम्मीद है कि निदेशालय से प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, सीट वृद्धि को लेकर के हमारा आपका काम है कोशिश करना। सीटें शासन बढ़ाए या ना बढ़ाए, नहीं बढ़ाएंगे तो अभी जितनी सीटों पर भर्ती होगी बिना कोशिश किए तब भी उतनी ही सीटों पर भर्ती होगी। लेकिन अगर सीटें बढ़ जाती हैं और हमने आपने अगर प्रयास ही नहीं किया तो हमेशा एक पछतावा रहेगा कि हमने कोशिश क्यों नहीं की। हमने कोशिश किया, सीटें नहीं बढ़ी, कम से कम पछतावा तो नहीं रहेगा। ये तो होगा कि हम लोगों ने कोशिश की, बाकी जब गवर्नमेंट ने सीटें जब उनको बढ़ाना ही नहीं है, सीटों को बचा करके रखना है। नई भर्ती की कोई चर्चा नहीं है, जो कुछ भी नई भर्ती को लेकर के बातें बताई जाती है पूरी तरह से केवल अनुमानित चीज़ें हैं। अगर नई भर्ती देना ही होता तो अब तक PRT में भर्ती कब की आ चुकी होती। तो भर्ती, नई भर्ती चाहे जूनियर एडेड की हो चाहे PRT बेसिक की भर्ती हो, सरकार की तरफ से आप देखेंगे मेंटर तो रखे जाएंगे जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, लेकिन नई भर्ती नहीं की जा रही है। इसलिए अभी भी हर संभव प्रयास यही हम सभी को करना चाहिए कि इसी भर्ती में अधिकतम जितने पद खाली हैं सभी पदों पर ही मेरिट सूची बने। विषयवार या फिर कुल सीटों की संख्या को लेकर के जब तक जीओ नहीं आ जाता है, या फिर अगर अभी अधिकारी भी बताएंगे और प्रस्ताव गया नहीं है शासन से कितने सीटों पर, या तो शासन से बात हुई हो, उन लोगों को पता होगा। अधिकारी में जैसे निदेशक सुभा सिंह मैम हो गई और DG सर हो गए, ये लोग, इन लोगों को पता होगा कि कितने पदों पर भर्ती के लिए शासन से उनकी बात हो रही है। अगर वो बताना चाहे तभी जानकारी हो पाएगी, अदरवाइज जीओ आने पर ही चीज़ें क्लियर हो पाएगा कि टोटल सीटें कितनी है इस भर्ती में और विषयवार सीटें कितनी हो सकती है, प्रिंसिपल में कितनी सीटें हो सकती हैं। इसके बाद देखिए, जिनका किसी भर्ती में कहीं पर हो जा रहा है, एक दिन हमने, परसों हमने वीडियो बनाया था या 2 दिन पहले बनाया था हमने, उसमें हमने एक निवेदन किया था कि जिनका जूनियर असिस्टेंट वाला जब रिजल्ट आया था, जिनका वहाँ पर हो गया, हमने ऐसे पूछा था। हालांकि वहाँ पर ग्रेड पे कम है जूनियर एडेड से, लेकिन कम से कम सेम ग्रेड पेपर या फिर इससे हायर ग्रेड पेपर अगर किसी का कहीं पर चयन हो गया हो, किसी अभ्यर्थी का, किसी भाई बहन का, तो उनसे बस हमारा इतना ही हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर आप यहाँ पर एक सीटें छोड़ देते हैं तो एक बेरोजगार को नौकरी मिल जाएगी। बाकी पूरी तरह से उनके अपने विचार हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, बस एक निवेदन है। क्योंकि सीटें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी किसी को नहीं पता है, लेकिन अगर जिन अभ्यर्थियों का, जिन भाइयों बहनों का कहीं पर सिलेक्शन हो जाता है, अगर उनकी वजह से अगर 10-20 लोगों को नौकरी मिल जाती है इस भर्ती में, तो समझ लीजिए कि कम से कम कितने बेरोजगार अभ्यर्थी जो कि मेरिट में नहीं आ पाते, लेकिन कुछ सीटें जो खाली रह जाए बाद में। वेटिंग सूची का भी कुछ लोग पूछ रहे थे, वेटिंग सूची 100% अब आना चाहिए, क्योंकि बेसिक में एक तो वेटिंग सूची आ चुकी है 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,696,
तो वेटिंग सूची तो अब आना चाहिए, लेकिन वेटिंग लिस्ट जब आएगी तब देखा जाएगा जितनी सीटें खाली होंगी ज्वाइनिंग के बाद, 10, 20, 50, 100 सीटें। और ये भी हो सकता है कि उन सीटों को अग्रतर किया जाए, कैरी फॉरवर्ड किया जाए। और एक और बात यहाँ पर देखिए, जो फीमेल आरक्षण का जो बहनें पूछती हैं, आप लोग पूछती हैं गर्ल्स कैंडिडेट, तो अभी जूनियर असिस्टेंट वाले में आप देख लीजिए महिला आरक्षण से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, या कह लीजिए कि फ़ायदा है ही नहीं फिलहाल में। वो तो तब होता है कि जब महिला कैंडिडेट 20% से कम होती है। ज़्यादा होने पर फिर अपने कैटेगरी में ही सिलेक्शन मिल जाए, वो ज़्यादा बेटर होता है, जहाँ तक हमें लगता है, जहाँ तक हमने अभी देखा कई जो जिन जिन भर्तियों के रिजल्ट आए हुए हैं। क्योंकि महिला रिजर्वेशन हर भर्ती के लिए होता है, लेकिन चूंकि क्षैतिज आरक्षण है, ठीक है, इस वजह से वहाँ पर कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है, नुकसान भी हो जाता है। और एक एग्जाम्पल पीजीटी वाला आप देख लीजिए। बाकी सरकार के ऊपर है, अगर उनको मामला 19 अक्टूबर को कोर्ट में निस्तारित करना होगा तो 19 से पहले पहले भी भर्ती का जीओ जारी कर सकते हैं। देखिए, मैं कोई भी अनुमानित या कोई भी उम्मीद ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ जिसका कोई आधार ना हो। जो चीज़ें हैं आप सभी को पता है, तो बस उतनी ही बात हम लोगों को यहाँ पर करनी है। बाकी आगे हम लोग जो कोशिश कर सकते हैं, या फिर जिनका कहीं पर हो गया है, उन भाइयों बहनों से निवेदन कर सकते हैं कि कुछ सीटें अगर वो छोड़ देते हैं अपनी, तो यहाँ पर किसी बेरोजगार को एक नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद एक और यहाँ पर अपडेट है कि जो एडेड के विद्यालय हैं, यहाँ तक हो गया जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती। और इसके बाद एडेड के जो विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय सहायता प्राप्त अशासकीय वाले, उनमें लिपिक या क्लर्क की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होना शुरू हो चुके हैं। कुछ जिलों में कुछ कॉलेजों ने नोटिफिकेशन ऑफलाइन फॉर्म जो है जारी कर दिया है, और इसमें कॉलेज के हिसाब से भेजना है, यानी उसी फॉर्म को डाउनलोड करना है, या फिर वो फॉर्म जैसे भी अवेलेबल हो, देखते हैं कैसे अवेलेबल होता है, उस फॉर्म को प्रॉपर तरीके से भर के और सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी स्व प्रमाणित करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है उसी के साथ करके। और एक 750 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर है या फिर डिमांड ड्राफ्ट है, ठीक है, जैसे मांगा गया है उसमें, तो वो सभी जो है एक लिफाफे में करके जो एक उसमें जो एड्रेस दिया रहेगा जिस कॉलेज का, तो वहाँ पर भेजना होगा। और साथ ही साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी हमें उस ज़िले के डीआईएस ऑफिस में भी भेजना होगा, उनके जो द्वारा ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये सभी प्रोसेस बहुत ही केयरफुली करना है, कोई गलती इसमें ना हो। यहाँ पर आपको हम कुछ नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए देवरिया ज़िले की है, थोड़ा सा क्लियर तो नहीं हो पा रहा होगा। देवरिया ज़िले में कुछ विद्यालयों से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है न्यूज़पेपर में। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कार्यालय ARD इंटर कॉलेज बमनी देवरिया, कार्यालय शिवाजी इंटर कॉलेज खुंखदू देवरिया। अगर इसमें देखेंगे तो ऊपर यहाँ पर जो पात्रता है, इंटरमीडिएट CCC PET में 50% से अधिक परसेंटाइल स्कोर, आयु सीमा यहाँ पर 18 से 40 वर्ष, और शासन के नियमानुसार आरक्षण में छूट, आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से विद्यालय के पते पर व उसकी प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ईमेल आईडी। देखिए ईमेल आईडी भी यहाँ पर दे दिया गया है, किस पर भेजना है, यहाँ पर भी ईमेल आईडी दिया गया है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको दी गई होंगी। फिर ये जो फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, ये फॉर्म निकलवा लेना है। ये फॉर्म आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, इसमें पूरी डिटेल्स भर लेनी है अच्छे से, कोई भी इसमें गलती ना हो, ठीक है। और PET का भी डिटेल भरना है, अपना पता अपना। और यहाँ पर देखेंगे आप 750 के पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट, सामान्य OBC अनुसूचित जाति जनजाति EWS के लिए 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट, प्रबंधक ARD इंटर कॉलेज। ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है कि किसके नाम पे बनवाना है आपको और किस पते पर भेजना है, और जो DIOs को यानी जो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में आपको ईमेल आईडी पर भेजना है, वो ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो हमें यहाँ पर विद्यालयवार ही अप्लाई करना है। जब हम विद्यालयवार फॉर्म अपना भर के भेज देंगे उन विद्यालय के लिए, तो उस विद्यालय से फिर वो डिटेल्स वो अपने DIOs ऑफिस को भेजेंगे, जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस को भेजेंगे, वहाँ से मंडल स्तर तक जाएगा। उसके बाद मतलब पूरा एक बार वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ कितना आवेदन आए हुए हैं। उसके बाद फिर जब लिस्ट निकालनी होगी तो लिस्ट उसके बाद निकाली जाएगी PET स्कोर के आधार पर। और ये भी आप देख लीजिएगा कि जो भी हम डाटा भरेंगे, जो भी हम इसमें चीज़ें भरते हैं, बिल्कुल सही सही भरना है। बाद में कोई भी चीज़ गलत पाए जाने पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। तो जैसे जैसे जिन जिन जिलों की नोटिस आती जाएगी, नोटिफिकेशन आता जाएगा, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से उसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अवेलेबल कराएंगे, जहां से आप उसको सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं
और जो कुछ भी अपडेट मिलेगी, जिन जिलों की भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे, हम आपको समय समय पर उनकी सूचना देते रहेंगे। धन्यवाद।